बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपके कमरे में छोटा एसी हो, बड़ा एसी हो, दीवार वाला हो या खड़े वाला हो, जब भी उसका बटन दबाया जाता है तो उसमें से ठंडी हवा आती है। ये उसका मैन्युफैक्चरिंग टारगेट है, हदफ है, इसी के लिए उसको बनाया गया है कि वो ठंडक देता है। उसमें बाद ऐसे भी हैं जो सर्दियों में आपको बड़ी धीमी सी, नरम सी तपश और गर्मी भी देते हैं। और ये एक ही एसी में दो खूबियाँ होती हैं। वैसे तो इंसानों में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, मगर जब हम लोगों से तवक्को करते हैं रिश्तों से कि उन्हें किस वक्त ठंडक देनी चाहिए और किस वक्त गर्मी देनी चाहिए, उस एक्सपेक्टेशन को जब वो पूरा नहीं कर पाते तो दिल दुख से भर जाता है। मर्दों को भी दुख होता है, औरतों को भी दुख होता है। इस दुखों की इतनी वैरायटी है कि इंसान हैरान हो जाता है। पिछले दिनों मेरे पास 2 ऐसे केसेस आए कि बिल्कुल यूनिक थे। आप सुनेंगे तो आपको हैरत होगी। मुमकिन है आप में से भी किसी के साथ ऐसा पेश आया हो, लेकिन हम मुरव्वत में खामोश रहते हैं, लिहाज कर जाते हैं। एक खातून ने बताया कि मेरे भाई की शादी हुई और जो दुल्हन जब घर आई तो ज़ाहिर है सब एक्टिविटीज़, और तो वलीमे के 1-2 दिन के बाद सब ने प्लान किया कि घूमने फिरने चलते हैं। तो इनके मियाँ ने पूरी टेल लगाई कि इनकी भाभी इनके साथ गाड़ी में बैठे। अच्छा, इट वाज ऑकवर्ड, इट लुक्स ऑकवर्ड, मगर आप सोचें कि उस लम्हे उसको ये नहीं तमीज़ आई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। अपनी बीवी को छोड़ के दूसरे की बीवी को, जो नई नई नौ ब्याहता है, तो अपने वो दूल्हे के साथ बैठेगी ना। तुम कोई हीरो तो हो नहीं कि वो अपने दूल्हे को छोड़ के आके तुम्हारे साथ बैठ जाए। फिर इसी पे इक्तफा नहीं किया, जब वहाँ पहुँचे, खाने का पीने का हुआ, तो मुसलसल, यानी या तो कुछ लोगों की आंखों पे पट्टी बन जाती है, या आप इसको क्या कैफियत कहिए, को अच्छा बनने की वो नहीं है कोशिश, मगर आप खाने पे बैठे और मुसलसल आप आउट ऑफ द वे जाके उसको बोतल पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या खाना देने की कोशिश कर रहे हैं। देखने वाले सबको ऑकवर्ड लगा, लेकिन उसकी बीवी को सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड लगा। उसे लगा कि मेरे मियाँ की आंखों में इस वक्त लिहाज की, हया की, मोहब्बत की कोई लहर नहीं है, बल्कि एक नफ्स परस्ती की। यानी ये इसको कोई आप किसी रिश्ते की केयर का नाम नहीं दे सकते। रिश्ते की केयर करने के लिए उनके ख़ानदान में और बहुत से लोग थे। यानी ये तो वैसे असूली तौर पे माना जाए तो दामाद एक दर्जा बाद में उस ख़ानदान में आता है। जो दूसरा वाक़या पेश आया वो उससे भी ज़्यादा हैरान। वो ये हुआ कि लड़के की भाभी यानी छोटे भाई की शादी हुई, तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने अपने घर पे उसको दावत दी और खाना वाना खाने के बाद वो लोग लूडो खेलने बैठ गए। अच्छा, अब भी बहुत सारे यानी ऐसे घरानों जहाँ थोड़ी सी लोगों में रिश्तों में कुर्बत बाकी है, तो एक्टिविटीज़ कोई ना कोई लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। कैरम अगर घर में हुआ, कैरम खेल लिया, लूडो खेल ली, इवन बैडमिंटन। अच्छा, वहाँ ये जो नई लड़कियाँ आती हैं वो इतनी मासूम होती हैं, इनोसेंट होती हैं कि बहुत सी चीज़ों को जज नहीं कर पाती। खाने के दौरान फिर जिस लम्हे ये लूडो खेल रहे थे, तो वो लड़की अपने मियाँ से बार बार पूछ के गोटियाँ चला रही थी, अब मैं क्या करूँ। अब मुमकिन है उसको आता हो, मुमकिन है ना आता हो, बट शी वॉज पोजिंग कि आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन माई हबी, और वो भी उसको इतनी मोहब्बत से देख रहा हो। अब सोचिए कि सगे भाई का रिश्ता है, सगी भाभी है, और उधर भी भाई है और उसकी बेगम है। जब मैच ज़रा अरूज पे पहुंचा और इन साहब जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इनकी बेगम जीतने लगी, तो इसने वही शोर मचा दिया कि हाउ डेयर, तुम्हें तो तमीज़ नहीं है, तुम्हें तो बुनियादी मैनर्स नहीं है, यू नीड टू लर्न मैनर्स।
उसकी सामने बैठे हुए 4 बंदे, इतनी सी लूडो होती है। उसकी बीवी, अब शादी को उसके 4 दिन हुए हैं, एक एक 2 पेज उससे पूछ के चल रही है, और इनकी शादी को 10 साल हुए, 2-3 बच्चे हैं इनके। तो अब आप सोचिए कि उस लम्हे जो फर्स्ट क्रिएट हुआ, खाना खा के बैठे, अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए बैठे, जब उसने अपनी बीवी को इस तरह के 3-4 और इंसल्टिंग जुमले कहे, तो बीवी की आंखों में आप यूँ समझे नमी नहीं आई, वो जो आंसुओं की घटातोप वो वाली कैफियत थी। वो खामोशी से उठी और दूसरे कमरे में चली गई, और उसने वहाँ बैठे हुए भी शोर मचाना कम नहीं किया। अब सोचिए, ये मौका, अकल नाम की अगर थोड़ी सी भी चीज़ कहीं दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो उस अहमक को ये पता होना चाहिए था, इट्स इल मैनर्ड। ये कंपैरिजन उससे भी ज़्यादा बुरा। और दूसरा ये कि जब ये मामला निमट गया, वो वापस चले गए, अगले दिन रात वो वहाँ रहे। ऐसे मामले में अगर छोटे भाई को ज़रा वो कॉन्शियस हो और अपने भाई की नज़रों को देखे कि कैसे उसकी बीवी का पीछा कर रही हैं, तो उसके बाद तो बड़े बड़े पक्के रिश्ते टूट जाते। यानी उसने बाद में जो जुमले अपनी बीवी से कहे वो ये थे कि जैसी उसकी स्किन है तुम्हारी क्यों नहीं है, जैसे वो सॉफ्ट है तुम क्यों नहीं हो, जैसे वो अपने मियाँ की इताअत गुजार है तुम क्यों नहीं हो। इसलिए कि उनकी लव मैरिज है, मुझे भी लव मैरिज करनी चाहिए थी, और मैं तो तुमसे अरेंज मैरिज कर। इससे पहले देवर हैप्पी, कोई चीज़, कोई मसला उनकी ज़िंदगी में, इट वाज बिल्कुल सुकून से चीज़ चल रही थी। एक दावत, एक मुलाकात, और एक लड़की को मैं तो उसे कहूँ बुरी निगाह से देखना। सो मर्द हों या औरतें, यहाँ दोनों बच्चियों ने कोई मसला पैदा नहीं किया, दोनों जगह मर्दों ने मसला पैदा किया। ये उनकी कमीनगी कहिए, कम ज़र्फ़ी कहिए, या अपने नफ्स पे काबू ना कहिए, कभी ना कभी ख़ानदान में शादियों से पहले अपने ये जो दूल्हे होते इनको साथ बिठा के ज़रूर बात करनी चाहिए कि हर चमकती चीज़, हर खूबसूरत लड़की, हर दूसरे का रिश्ता तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम्हारा एक ही होना है, एक ही बार होना है। उसको इंतखाब करते हुए बार बार आप 100 दफ़ा सोच लें। लेकिन अब आप सोचिए कितने हफ्ते महीने इन बच्चियों के दिलों में दुख रहेगा, और वो उस रिश्ते पे दिल में अफसोस, ज़ाहिर सब्र करेंगी, लेकिन दिल में जो अफसोस और दुख है वो तो रोज़ रोज़ कायम भी रहेगा, बढ़ेगा भी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।